हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं पांडा एंड हेजहॉग इस ड्रामे का 6 एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेंट हॉनर में वॉन इन मतलब जोई वॉन के सौतेले पिता आते हैं और उसे धमकाते हैं कि मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए तुम जैसे बच्चे के पास पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पांडाना और पांडा यांग कप के बारे में सेओंगजे से डिस्कस कर रहे होते। इसी दौरान पांडा एक लेख लिख रही होती है और वहाँ पर सेओंगजे कहता है कि तुम्हें अगर केक बॉस का अगर लेख लिखना है तो तुम मेरे दादाजी को क्यों नहीं इसके बारे में बताती, वो अच्छे से तुम्हें इंटरव्यू देंगे। तभी वो कहती है कि मैं पहले उनका इंटरव्यू लेंगी और उसके बाद डिसाइड करूँगी कि उन्हें लेना है या नहीं। तभी सेओंगजे हंसकर कहता है हाँ ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पांडाना और पांडा यांग दोनों ही गर्ल्स और बॉयज़ को कैसे केक पसंद है इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी पांडाना कहती है कि लड़कियों को ऐसे केक्स पसंद है जिन्हें उन्हें फैट ना हो और लड़कों को ऐसे जिनसे उनके एब्स खराब ना हो। तभी सेओंगजे ये बात सुन लेता है और पांडा यांग कह रही होती है कि उसका टेस्ट बहुत ही रिच और स्वीट हो। तभी पांडा यांग की ये बात सुनकर सेओंगजे केक बनाने जाता है और वो रात भर ऐसे कप केक्स बनाता है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग सुबह उठकर बाहर आती है। तब जो सेओंगजे होता है उसने बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि ऐसे कपकेक्स मिलेंगे जो कि लड़कियों को और लड़कों को पसंद है। तभी पांडा यांग उनसे कहती है कि ये इतने अच्छे हैं, इन मैंने जैसे कल कहा था वैसे इनसे लड़कियों को खाने से फैट नहीं होगा और लड़कों को खाने से उनके एब्स खराब नहीं होंगे। तभी सेओंगजे हंसकर कहता है हाँ ऐसे ही केक है और ये इनका टेस्ट भी रिच और स्वीट है। आगे हम देखते हैं कि पांडाना यांग परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि इतने सारे केक हम कैसे बेचेंगे जबकि लोगों को ये पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सेओंगजे बाहर बोर्ड लगाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए जो केक्स है वो कप केक वो बाहर टेबल पर रखता है। तभी उनने जो पांडा की ड्रेस होती है वो पहनकर वहाँ पर प्रचार करती है। तभी हम देखते हैं कि पांडा यांग पांडाना दोनों ही चौंक जाते हैं। उनके पास बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और वो सारे कप केक बेचते हैं। ये सब के केक बेचने से वो तीनों ही सेओंगजे, पांडा यांग और पांडाना बहुत खुश होते। उस रात पांडा और सेओंगजे दोनों ही अपने आज हुए मुनाफे की गिनती कर रहे होते हैं। तभी लेंसॉ मतलब पहले वाला शेफ बाहर से ये सब चोरी छुपे देख रहा होता है और जासूसी कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कि उसने मेरी जगह ले ली है, मैं इसका बदला उससे ज़रूर लूँगा। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे और पांडा यांग जो हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तभी जो पांडा यांग होती है वो कहती है कि हम बहुत जल्दी लगता है रिच होने वाले हैं। तभी सेओंगजे कहता है कि तुम्हें बाकी खर्चों का नहीं मालूम है क्या, तुम्हें मेरी सैलरी भी देनी है और उससे बेहतर तो ये है कि हमें जो इंग्रेडिएंट लगेंगे उनके लिए भी पैसे चाहिए। तभी पांडा यांग कहती है कि ऐसी बात है तो हम क्या करें। तभी वो कहती है कि मेरी माँ का जो हॉस्पिटल बिल है वो भी मुझे भरना होता है, इसलिए मुझे उनके लिए पैसे लगेंगे और तुम्हारी सैलरी भी है। तभी ये बात सुनकर सेओंगजे कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम अगर मुझे सैलरी नहीं भी दोगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तब तुम मुझे वो पैसे लौटा देना और मैं तब तक के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तभी सेओंगजे कहता है कि जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा सैलरी नहीं लूँगा और मैं कैफ़े को ऑपरेट करने की ज़िम्मेदारी, इंग्रेडिएंट की ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगा। तभी वो कहती है कि ऐसी बात है और तभी सेओंगजे कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है ना। तभी जो पांडा यांग होती है वो बहुत खुश होकर कहती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट बना देती हूँ। तभी वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसमें पांडा यांग लिखती है कि आज से सभी जो कैफ़े को लगेंगे फंड्स वो सेओंगजे प्रोवाइड करेगा और कैफ़े को ऑपरेट भी करेगा और सेओंगजे एक कंडीशन रखता है कि तुम्हें मेरे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा इसके लिए। तभी पांडा यांग ये सब के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो जोई वॉन है वो पांडा यांग के बारे में बहुत परेशान हो रहा होता है। वो सेओंगजे की सारी प्रोफाइल छान मारता है लेकिन उसे इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलता। तभी जो हेड शेफ है वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तभी वो कहता है कि मुझे सेओंगजे के बारे में कुछ नहीं मिला। तभी जो हेड शेफ है वो उसे मजाक में कहता है कि मुझे लगा और एम्प्लॉय को लगा कि तुम ऑफिस के बारे में स्टडी कर रहे हो। तभी इसी दौरान जो सेओंगजे के बारे में हेड शेफ बताते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पांडा यांग और सेओंगजे के बीच कुछ है तो तुम एक लव ट्रायंगल तैयार कर रहे हो और तुम्हें अगर ये जानना है कि उन दोनों के बीच कुछ है तो किसी को तुम्हें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी जो
चोई वॉन है वो कहता है कि मैं उससे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ। तभी वो कहता है शेफ कि तुम्हें उससे दोस्ती करने के लिए किसी और को वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तभी वो दोनों ऐसे सोच रहे होते हैं, ऊपर से एक आवाज़ आती है, वो होती है चोई की। वो चोई उन दोनों को ही भाई बुला रही होती है। तभी वो कहती है कि आप दोनों क्या करें। तभी जो हेड शेफ है वो सोचते हैं कि इसे भेजना कैसे रहेगा, ये फ्री पार्ट टाइम वर्क के लिए बहुत अच्छा। देखते हैं कि पांडा यांग, पांडाना और उन्हीं ये सब केक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो बोट वगैरह सब ला रहे होते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो चोई ही वो आ जाती है और वो बहुत ही हंसकर आती है। और तभी वहाँ पर पांडाना मौजूद होती है जो कि उसे पहचान जाती है कि ये चोई है। तभी जो चोई है वो उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे पहचानती हो। तभी चोई से पांडाना कहती है कि मैं वहाँ सेंट ऑनर में पार्ट टाइम वर्कर हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पर सेओंगजे आता है। चोई सबको ये बताती है कि मैं यहाँ तुम सबकी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे भाई चोई वॉन ने मुझे कहा है कि तुम सबकी मदद करो, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं अब तुम सब लोगों की यहाँ पर मदद करूँगी। आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे ये सब बातें सुन रहा होता है। तभी चोई उसे कहती है कि भैया ये आपके लिए बहुत भारी होगा, तो मैं इसे पकड़ लेती हूँ। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग चोई को काम पर रखने के लिए मान जाती है। तभी वो बाहर रहकर सब लोग वो कपकेक फिर से बेचते हैं और इस सब से वो सारे ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इस बीच हमें देखने मिलता है कि जो सेओंगजे है वो पांडा यांग से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी पांडा यांग उसकी तरफ बहुत खुश होकर देख रही होती है। वापस कैफे में लौटते हैं। तभी उसी दौरान उन्हें खिड़कियों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है और ये जाहिर सी बात है, तभी वो लेम सॉस जो पहले वाला शेफ था उसी ने लिखा हुआ होता है। और इस बात से उन तीनों को, पांडाना और पांडा यांग, सेओंगजे को बहुत गुस्सा आता है। तभी पांडाना उन्हें सोशल मीडिया चेक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उनके सारे केक्स बहुत ही फेमस हो चुके हैं और उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स भी लिखे हुए होते हैं और उनकी ये सारी पिक्चर्स केक की वो फेमस हो चुकी होती है। पांडा यांग और सेओंगजे एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन और चोई दोनों ही बैठे हुए होते हैं। तभी चोई वॉन ब्लॉग्स पढ़ रहा होता है जो कि सेओंगजे और पांडा यांग के होते हैं और उन्हें स्क्रॉल कर रहा होता है। इसी दौरान जो चोई होती है वो कहती है कि मैंने आज जो कुछ भी किया उसके मेरे पैसे निकालो। तभी चोई वॉन उससे कहता है कि पांडा यांग ने तुम्हें मेरे बारे में या मेरे लिए कुछ भी संदेश भेजा है। तभी चोई ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कल एक बेकरी के बॉस के साथ उसकी मीटिंग है, उसके बाद वो हमसे मिलेंगी। तभी चोई वॉन ये बात सुनकर कहता है हाँ ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग, चोई और पांडाना उन्हीं ये सब बैठे हुए होते। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और पांडा यांग को कहता है कि चोई वॉन ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है और वो उसे देकर चला जाता है। उस गिफ्ट में ये होता है कि एक चेयर मसाज मशीन होती है जिसमें उन्हीं बैठती है। और चोई वॉन की इस हरकत को देखकर जो पांडा यांग है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जो चोई वॉन है उसको कॉल करती है। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन जो होता है वो अपनी माँ और यूनबिन के साथ सारे सेंट ऑनर के शेफ क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए आ रहा होता है और वो सभी को जो इंस्पेक्शन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पांडा यांग का कॉल आता है। तभी पांडा यांग का कॉल देखकर चोई वॉन की माँ और यूनबिन थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है और पांडा यांग के कॉल देखकर चोई वॉन की माँ कहती है कि उसे इसका नंबर कैसे मिला। तभी चोई वॉन की माँ और जो यूनबिन है वो जेलस हो रही होती है। तभी हम देखते हैं बाहर आकर जो चोई वॉन है पांडा यांग से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी पांडा यांग चोई वॉन को बहुत डांटती है कि ऐसी महंगी चीज़ भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तभी चोई वॉन उसकी बड़बड़ सुनकर कहता है कि चिंता मत करो, जब हम कैफ़े में आएंगे तब मैं बात करूँगी। तभी आगे हम देखते हैं कि यूनबिन की जो असिस्टेंट होती है वो बाहर आकर कहती है कि अंदर सब बोल रहे थे कि सेंट ऑनर के मेनू चेंज करेंगे। तभी मैंने आपकी साइड ली और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं आपकी तरफ से हूँ। तभी जो चोई वॉन है वो हंसकर कहता है कि ऐसी बात है तुम उसे चेंज मत होने देना। तभी वो कहती है कि मैं लॉयल हूँ सर। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग सोच रही होती है कि वो पागल है क्या, इतने सारे पैसे मेरे ऊपर कैसे खर्च कर सकता है वो, और क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये सब सोच रहे होते। तभी सेओंगजे बाहर आता है और वो उससे बात करने लगता है। तभी वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो शिकायत करती है कि तुमने देखा नहीं कि चोई वॉन ने कितना महंगा गिफ्ट भेजा है। आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे कहता है कि तुम इस बात को संभाल सकती हो। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे कहता है कि तुम्हें दादाजी के यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना था ना। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ जल्दी से चलो। तभी आगे हम देखते हैं कि जो
पांडा यांग होती है और दादाजी और उनकी बेटी एक साथ एक कमरे में होते हैं। तभी दादाजी की बेटी दादाजी से कहती है कि पापा आप अच्छे से इंटरव्यू देना, हम दोनों ही यहाँ पर है तो कंफर्टेबल होकर जो भी पांडा यांग सवाल पूछे उसके अच्छे से जवाब देना। तभी पांडा यांग सवाल पूछ रही होती है, तभी दादाजी कहते हैं कि सेओंग जी कहाँ है। तभी इस सवाल का जवाब देते हुए जो दादाजी की लड़की बेटी होती है वो कहती है कि ये आपकी अभी बहू नहीं है, ये एक रिपोर्टर की तरह आपसे सवाल पूछ रही है। तभी दादाजी कहते हैं उसमें क्या है, ये एक ही तो बात है। ये सब बातें सुनकर पांडा यांग को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन पांडा यांग को दादाजी बताते हैं कि तुम सेओंग जी का अच्छी तरह से ध्यान रखना। तभी पांडा यांग कहती है मैं समझ गई, लेकिन आगे वो पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, और वो हंसकर ऐसा कह देती है। तभी जो दादाजी होते हैं कि हाँ तुम पूछ सकती हो। तभी जो पांडा यांग होती है वो कहती है कि आपने पहली बार कब केक बनाया था। तभी दादाजी उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तुम सेओंग जी की कोई भी बात दिल पर मत लगा लेना, वो दिल का बुरा नहीं है, वो उसका दिल बहुत ही अच्छा है। तभी ये सब सुनकर पांडा यांग को बहुत अजीब लगता है और वो कहते हैं कि उसका ध्यान रखना। दरअसल दादाजी को लगता है कि पांडा यांग सेओंग जी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन पांडा यांग को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि सेओंग जी अपने दोस्तों से मतलब ताई और बियोम्बे से बात कर रहा होता है कि जो जोई वॉन है उसने बहुत महंगी मसाजर चेयर भेजी है। तभी इस बात को लेकर वो मजाक में बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं और जो सेओंग जी है वो ज़रा सा जेलस होता है कि उसने इतनी महंगी चीज़ जो है वो पांडा यांग को दी है। तभी वो दोनों जो बियोम्बी और ताई है वो एक दूसरे से इस बात को लेकर मजाक में बात कर रहे होते हैं। तभी सेओंग जी कहता है कि मुझे इस बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना है और इसका कैफ़े को बहुत ही आगे ले जाना है, और वो कहता है कि मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाऊंगा। तभी ये सब बातें सुनकर ताई और बियोम्बे उससे मजाक में कहते हैं कि तुम जो पांडा यांग की कैफ़े है उसको भी टेक ओवर कर सकते हो, जब तुम उसे पैसे दे सकते हो और जब लोन में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा तब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, तब उस कंपनी को मतलब पांडा कैफ़े को तुम टेक ओवर कर सकते हो। ये सारी बातें पांडा यांग सुन लेती है, लेकिन सेओंग जी का ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता। वो ताई और बियोम्बे ऐसे ही मजाक में कह रहे होते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत हर्ट हुआ होता है और उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन सेओंग जे तभी ऊपर देखता है, तभी उसे पता चलता है कि पांडा यांग को बहुत हर्ट हुआ है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी ताई और बियोम्बे को भी बहुत बुरा लगता है और सेओंग जे भी बहुत हर्ट होता है और उसे बुरा लगता है। और आगे हम देखते हैं कि जोई वॉन पांडा कैफ़े में बैठकर जो पांडा यांग का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जब पांडा यांग उस कैफ़े में आती है तभी उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। ऐसे चेहरे को देखकर जोई वॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर यूनबिन भी आ जाती है और सेओंग जे भी पांडा यांग को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी जोई वॉन सेओंग जे की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तो गाइस, पांडा एंड हेजहॉग इस ड्रामे का अगला एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करके मैं जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन प्लीज, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।